Hello everyone, welcome back to the channel. Since RRB Lab Assistant Grade 2 exam is near, I have decided to start a series where I'll be giving you some important most expected MCQs that can come in RRB exam. ये वो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक से बनाए गए हैं. इनको प्रैक्टिस करना आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मीडियम इज यूज्ड फॉर द कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. मैकॉन्की अगार, चॉकलेट अगार, लॉइंस्टन जेंसन मीडिया और ब्लड अगार. तो इसका आंसर है एलजे मीडिया. एलजे मीडिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ किया जाता है. ये एक मीडिया है जिसमें कि मैलाचाइट ग्रीन नाम का एक सिलेक्टिव एजेंट प्रेजेंट होता है जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज़ एन एग बेस्ड मीडियम. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आ भी सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग बेस्ड मीडियम. सो आपको पता होना चाहिए कि एलजे मीडिया एक एग बेस्ड मीडियम है. अगला क्वेश्चन, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर सीबीसी टेस्ट. ये क्वेश्चन आई नो बहुत ईजी है और ऑलमोस्ट सबको ही आता होगा, बट उन लोगों के लिए जो कि पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एमएलटी फील्ड के लिए न्यू है, उन लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है. सो इसके ऑप्शंस हैं सोडियम सिट्रेट, हेपेरिन, ईडीटीए या फिर ऑक्सलेट. सो द आंसर इज ईडीटीए. ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. तो ईडीटीए लेवेंडर कलर ट्यूब वाइल में प्रेजेंट होता है. ईडीटीए का काम बेसिकली ये है कि वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है और ईडीटीए की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कैल्शियम को बाइंड करेगा. कैल्शियम को बाइंड करने से वो क्लॉटिंग को फर्दर रोकता है. एंड इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ईडीटीए से जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड सेल्स, उनकी मोर्फोलॉजी प्रिजर्व रहती है. इसलिए हम स्लाइड्स बनाने के लिए, माइक्रोस्कोपी के लिए हम ईडीटीए वाली वाइल्स का ही यूज़ करते हैं. अगला क्वेश्चन है, फ्यूमिगेशन एजेंट यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी इज. ऑप्शंस आर फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, अल्कोहल और क्लोरीन. ये फॉर्मेल्डिहाइड गैस है. इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड गैस. फॉर्मेल्डिहाइड गैस एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं टू डिसइंफेक्ट द एयर और सरफेसेस या फिर बायो सेफ्टी कैबिनेट्स वगैरह को. तो हम लैब में मोस्टली एयर को फ्यूमिगेशन की एजेंट की तरह हम फॉर्मेल्डिहाइड गैस का यूज़ करते हैं एयर को स्टरलाइज करने के लिए. अगला क्वेश्चन है, E-test is used to measure antigen, antibiotic sensitivity, enzyme activity, RBC count. इसका आंसर है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी. ई टेस्ट का फुल फॉर्म है एप्साइलोमीटर टेस्ट. ये एक टाइप का क्वांटिटेटिव डिफ्यूजन मेथड है जिसमें कि होता क्या है मैं आपको बताती हूँ. हमारे पास एक स्ट्रिप होती है, प्लास्टिक स्ट्रिप, जिसको हम डिफरेंट ग्रेडियंट्स ऑफ एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन में प्लेस करते हैं और वो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इस स्ट्रिप पे इम्प्रेग्नेट हो जाती है. फिर हम क्या करते हैं, एक अगार प्लेट पे हम अपना टेस्ट ऑर्गेनिज्म को इनॉक्यूलेट करते हैं. इस स्ट्रिप को उस पर इम्प्रेग्नेट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं. फिर हम इसका इंक्यूबेशन करते हैं. इंक्यूबेशन के टाइम पे जो एंटीबायोटिक है वो अगार में डिफ्यूज़ होने स्टार्ट हो जाती है. Then the growth inhibition forms an elliptical zone around the strip. See, ये एक जोन बना लिया, ग्रोथ इनिबिशन का जोन बना है. ठीक है, तो इसका जो एज है, एलिप्स का जो एज है जो स्ट्रिप के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, वहाँ पे हमारी MIC वैल्यू रीड की जाती है. अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि MIC होता क्या है. MIC का फुल फॉर्म है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन. मतलब कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट का लोएस्ट कंसंट्रेशन जो कि विजिबल ग्रोथ या फिर मल्टीप्लिकेशन को रोक सके किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. सो
Minimum inhibitory concentration is the lowest concentration of antimicrobial agent that inhibits the visible growth of a microorganism. तो हम MIC को इस पे रीड करते हैं. Thus, जो ई टेस्ट है वो हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप इज O नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या फिर A पॉजिटिव. इसका आंसर रहेगा AB पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि जो AB पॉजिटिव वाला पेशेंट होगा उसके ब्लड में कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी अगेंस्ट एंटीजन A या एंटीजन B. इसके अलावा उसके पास RH के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं हुई, तो उसका मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप से आराम से ब्लड रिसीव कर सकता है. अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट इन द ब्लड. इसके ऑप्शंस हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या फिर इओसिनोफिल. तो सबसे बड़ा जो ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होता है ब्लड में वो होता है मोनोसाइट. इसका साइज रेंज करता है अबाउट 12 to 20 माइक्रोमीटर. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ऑप्शंस है वोल्ट, टेस्ला, जूल या फिर एम्पियर. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला. उसके अलावा जो ये वोल्ट है, वोल्ट होता है वोल्टेज का यूनिट या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट. ठीक है, वोल्ट है वोल्टेज का यूनिट. देन कम्स जूल. जूल यूनिट होता है वर्क का या फिर एनर्जी का. इसके अलावा एम्पियर, एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. अगला क्वेश्चन है इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयरन गेट्स कोटेड विद रेडिश लेयर बिकॉज. ऑप्शंस आर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन या फिर आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन या कॉपर डिसॉल्व्स इन आयरन इन वाटर. सो इसका आंसर रहेगा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. अब जो आयरन होता है ना वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, जिसकी वजह से जो आयरन का पीस के आयरन जो पीस कॉपर सोल्यूशन में गया है उसके वजह से जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ओरिजिनल कलर था, ब्लू कलर का सोल्यूशन था, वो चेंज होके ग्रीनिश टाइप का सोल्यूशन बन जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्रेटिनिन 10 mg per deciliter indicates failure of what? लिवर, किडनी, हार्ट या फिर लंग. सबसे पहले इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि क्रेटिनिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है. नॉर्मल रेंज होता है 0.7 से लेके 1.2. ठीक है, mg पर डेसीलीटर. तो ये किस चीज़ के फेलियर को इंडिकेट करता है? ये करता है किडनी फेलियर को इंडिकेट. ये अगर 10 mg पर डेसीलीटर है तो ये बताता है कि किडनी हमारी फिल्टर नहीं कर पा रही वेस्ट को. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सिंथेटिक डाई यूज्ड इन स्टेनिंग. अब इन सभी में से कौन सी ऐसी डाई है जो कि सिंथेटिक डाई है? पहला ऑप्शन हिमैक्टोजिलिन, सेकंड ऑप्शन कार्मीन, सी सैफ्रॉन और डी इओसिन. इसका आंसर है डी. ये बाकी तीन होती है नेचुरल डाइज, बट हमारा जो इओसिन है वो है सिंथेटिक डाई. ये एक एसिडिक डाई है जो कि साइटोप्लाज्म को पिंक स्टेन करता है, और हम हिमैक्टोजिलिन एंड इओसिन स्टेन में भी यूज करते हैं इओसिन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टरलाइजेशन ऑफ प्लैटिनम लूप इज डन बाय व्हाट? ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, फ्लेम स्टरलाइजेशन और फिल्टरेशन. इसका आंसर है फ्लेम स्टरलाइजेशन. हम कभी भी इनॉक्यूलेशन से पहले हम अपने प्लैटिनम लूप को ऐसे हीट के बंसन बर्नर के ऊपर प्लेस करते हैं और उसको रेड हॉट होने तक हम उसको स्टरलाइज करते हैं. और उसके बाद वो स्टरलाइज हो जाता है, उसको कूल करते हैं थोड़ा सा और फिर हम अपना इनॉक्यूलेशन स्टार्ट करते हैं, स्ट्रीकिंग स्टार्ट करते हैं. अगला क्वेश्चन. Which of the following is a non-lactose fermenting bacteria?
इन सभी में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है? इकोलाई, क्लेब्सिला निमोनिया, सैल्मोनेला टाइफी या फिर एंटेरोबैक्टर? इसका एग्जाम्पल है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो होता है वो मेकॉन्ग की अगार पे हमेशा पेल कलर का या फिर कलरलेस कलर की कॉलोनी शो करता है। क्यों? क्योंकि वो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर सकता, अनलाइक इकोलाई या फिर क्लेब्सिला, क्योंकि वो होते हैं लैक्टोज फर्मेंटर। तो आप ये जैसे देख रहे हैं, ये पेल वाली जो साइड है वो एनएलएफ वाली साइड है, इधर एनएलएफ वाली कॉलोनीज है, लेकिन ये जो पिंक वाली साइड है यहाँ पे लैक्टोज फर्मेंटर्स है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। द राइट लंग हैज हाउ मेनी लोब्स? हमारी जो राइट लंग होता है उसमें कितने लोब्स हैं? राइट लंग में हमारे पास एक लोब है, दो लोब है, तीन लोब है या चार लोब है? तो करेक्ट आंसर है इसका कि हमारे राइट लंग में तीन लोब्स होती हैं। ये देखिए डायग्राम, देखिए ये है हमारा राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। राइट लंग में एक सुपीरियर लोब है, फिर एक मिडिल लोब है, देन कम्स द इंफीरियर लोब। पर जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें सिर्फ एक सुपीरियर लोब है और फिर एक नीचे इंफीरियर लोब है। पर ये क्वेश्चन भी आता है कि कार्डियक नॉच कौन से वाले लंग पे प्रेजेंट होता है? तो वो प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग में। कार्डियक नॉच का मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीडियम फॉर नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। ऑप्शंस आर ब्लड अगार, न्यूट्रिएंट अगार, चॉकलेट अगार या फिर मैकॉन्की अगार। तो इसका आंसर रहेगा न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार ही क्यों नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए यूज होता है? क्योंकि इसमें बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब नॉन फास्टिडियस बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जिनको स्पेशल किसी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो नॉर्मल खाना खा सकते हैं। ठीक है, फास्टिडियस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। सो इसका आंसर रहेगा न्यूट्रिएंट अगार। अगला क्वेश्चन है द ब्लीडिंग टाइम इंडिकेट्स प्रॉब्लम विद व्हाट? प्लेटलेट फंक्शन, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट? इसका आंसर रहेगा प्लेटलेट फंक्शन। प्लेटलेट फंक्शन ही क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग टाइम मेनली मेजर करता है कि कितना टाइम एक स्मॉल कट से ब्लीडिंग रुकने में लग रहा है, उसको कहते हैं ब्लीडिंग टाइम। तो ब्लीडिंग को रुकने के लिए प्लेटलेट्स एक प्लग बनाते हैं। वो प्लग कितने टाइम में बन रहा है वो डिपेंड करता है कि हमारा ब्लीडिंग टाइम कितना होगा। तो ब्लीडिंग टाइम इंडिकेट करता है प्लेटलेट फंक्शन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ फीकल कंटामिनेशन। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके होते हुए हमें पता चल सकता है कि इस वाटर में या इस सब्सटेंस में फीकल कंटामिनेशन है? ऑप्शन सैल्मोनेला, इकोलाई, शिजेला या फिर विब्रियो। तो इसका आंसर है इकोलाई। इकोलाई अगर वाटर में प्रेजेंट होगा तो वो इंडिकेट करता है कि ये वो वाटर फीकल से फीसिस से कंटामिनेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन सा गैस है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है? वो है मरकरी। का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, अराउंड -39 डिग्री सेल्सियस। तो ये नॉर्मल कंडीशंस पे लिक्विड ही रहता है। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था एम्पियर। तो ऐसा कौन सा डिवाइस होगा जो कि इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे? वो है एममीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन dilution of serum is prepared as 1:10। 1:10 अगर हमें सीरम का डाइल्यूशन प्रिपेयर करना है
तो इसका मतलब क्या होगा? 1 पार्ट सीरम 10 पार्ट डाइल्यूएंट, या 1 पार्ट सीरम 9 पार्ट डाइल्यूएंट, 10 पार्ट सीरम या 1 पार्ट डाइल्यूएंट, या 5 पार्ट सीरम और 5 पार्ट डाइल्यूएंट। तो इसमें से ये जो 10 है, ये 10 है टोटल सोल्यूशन का पार्ट। तो 10 टोटल सोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन जो ये 1 है, ये 1 है रिप्रेजेंट करता है सीरम का पार्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 पार्ट सीरम और 9 पार्ट्स डाइल्यूएंट, क्योंकि हमें 1 पार्ट सीरम और 9 पार्ट डाइल्यूएंट को ही मिला के हम टोटल 10 पार्ट्स का ये सोल्यूशन बना पाएंगे। I hope this is clear to you. So we are done with all the 20 MCQs that are important. अब लास्ट में आई एम गिविंग यू होमवर्क। इसका आंसर आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए। लेट्स सी किसका आंसर सही रहता है। क्वेश्चन है, द टर्म टैकीकार्डिया रेफर्स टू हार्ट रेट अबव। ऑप्शंस आर 60 बीट्स पर मिनट, 80 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट, या फिर 120 बीट्स पर मिनट। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड फॉलो फॉर मोर सच आरआरबी लैब असिस्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।